नहीं होगा। ट्रेन के जो चक्के होते हैं, इन चक्कों के पास ट्रेन का ये जो ब्रेक शूज लगा होता है, ये ब्रेक शूज कहते हैं इसे। इस साइड में भी ब्रेक शूज लगा होता है। ये ब्रेक शूज जो होता है हमेशा इस ट्रेन के चक्के को पकड़ा रहता है। ड्राइवर जो लोकोमोटिव में बैठता है, लोको पायलट, तो इस ब्रेक शूज को हटाने के लिए उसमें प्रेशर भरता है दो पाइप के द्वारा। ये प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस प्रेशर से ये जो ब्रेक शूज होता है ये 5 mm पीछे हट जाता है, जिस वजह से ट्रेन चलने लगती है। लेकिन जब ड्राइवर को ट्रेन रोकना होता है तो वो प्रेशर को निकाल देता है, हवा जो प्रेशर भरा गया उसको निकाल देता है। इसलिए जब ट्रेन रुकती होगी तो आपको ऐसे प्रेशर निकलने की आवाज सुनाई देती होगी। तो जब प्रेशर निकलता है तो ये जो वही प्रेशर इस चक्के को, ब्रेक शूज को बाहर ले गया था, अब वही इसमें इसको चिपका देगा, जिस वजह से ट्रेन रुक जाती है। पहले जो ये ब्रेक शूज होते थे वो कास्ट आयरन के थे, जिस वजह से इसमें घिसावट ज़्यादा आती थी और स्पार्किंग होने लगती थी। लेकिन अभी जो ब्रेक शूज आ गए हैं वो कंपोजिट मटेरियल, यानी उसमें फाइबर के साथ साथ एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें चिपक जाते हैं और उसके चिपकने से ट्रेन रुक जाती है। लेकिन आप देखे होंगे जब ट्रेन रुकती है या चेन पुलिंग किया जाता है तो एक अजब से दुर्गंध टाइप की एक बदबू आती है। ये बदबू कहाँ से आती है? तो जब ये ब्रेक इस पे लगाया जाता है तो इसमें घिसावट से इसमें जो उष्मा होती है तो ये जलने टाइप की बदबू आती है। ये जो बदबू होती है ये जनरल बॉगी से ज़्यादा आती है। रीजन क्या है कि जनरल बॉगी में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ होती है, जिस भीड़ के दबाव से ये जो दूरी है 5 mm की दूरी ब्रेक शूज और व्हील के बीच में ये घट के 2 mm हो जाती है। जबकि जो ब्रेक अप्लाई किया जाता है वो ये ध्यान में रख के अप्लाई किया जाता है कि 5 mm की दूरी को मेंटेन करना है। जबकि जनरल बॉगी में ऑलरेडी भीड़ के वजह से 3 mm दूरी घटकर केवल 2 mm ही हो गई है और ब्रेक अप्लाई हो जाता है 5 mm के हिसाब से। इस वजह से उसमें दुर्गंध ज्यादा आती है। ब्रेक शूज जो होता है वो 5 mm की दूरी पर होता है। पहले कास्ट आयरन के होने की वजह से इसमें स्पार्किंग आने लगती थी जब ये ब्रेक लगता था, शूज अप्लाई होता था, जिस वजह से दुर्गंध आने लगती थी। अब के जो ब्रेक हो गए हैं वो फाइबर और एस्बेस्टस के बन गए हैं, तो जिस वजह से वो स्पार्क ना देके उसमें बदबू आती है। जब ये ब्रेक शूज लगाया जाता है तब ये 5 mm की दूरी पर होते हैं और व्हील पर तब अप्लाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये प्रेशर आता कहाँ से है। तो इस प्रेशर को देने के लिए एक प्रेशर पाइप लगे होते हैं, दो प्रेशर पाइप। आप देखिए ये होता है ब्रेक पाइप, ये आप किसी भी ट्रेन की 2 बोगियों के बीच में जॉइंट देखे होंगे, इसी से प्रेशर भरते हैं। ये प्रेशर को भरता कौन है? तो ये लोको पायलट भरता है। इसके इंजन में एक बहुत बड़ा कंप्रेसर मतलब वैसा पंखा जो हवा को इकट्ठा करके किसी खास पाइप में भेज देता है, उसे कंप्रेसर कहते हैं। तो कंप्रेसर की मदद से लोको पायलट इस चक्के पूरी ट्रेन में भर देता है। जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो हवा निकलती है, जिस वजह से पूरी ट्रेन का ब्रेक एक साथ अप्लाई हो जाता है व्हील यानी चक्के के ऊपर। जब कभी हमें ट्रेन को इमरजेंसी में रोकना होता है